Hello everyone. Today we will discuss about Science chapter 15 Light class 7. Before mirror we have already discussed about light. So light is a form of energy which in which we can see any object. Okay? And next, what is the rectilinear propagation of light? Means light moves in straight line. This phenomena is known as the rectilinear propagation of light. Reflection of light, so bouncing back of light from the polished and shining surface is known as reflection of light, in which we discuss about if there is a plane mirror, the rays comes known as incident rays, out, back, it should be a reflected ray. There is a normal which are the perpendicular to the plane mirror, and the angle between incident ray and normal is known as angle of incidence, and the angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection. The incident ray angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Real image, virtual image. So real image obtained on the screen and virtual image not obtained on the screen. Plane mirrors, okay? So from plane mirror, image is always virtual, okay? Upright, same size of the object, okay? And it is a laterally inverted. And today is spherical mirrors, okay? So spherical mirrors. So first of all, know what is a mirror, okay? So a highly polished reflecting surface that can reflect the rays of light into the same medium is called the mirror. So mirror एक ऐसा रिफ्लेक्टिव सरफेस है, अगर उस पर कोई एक रेस आती है तो सेम मीडियम में क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है फिर, ठीक है ना. सो व्हाट इज द मिरर? एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. इफ एनी रेस लाइट रेस कम्स देन बाउंस बैक ऑन द सेम मीडियम. सो व्हेन स्फेरिकल मिरर को हम क्या करें, कट करेंगे, ठीक है ना, तो उसके जो पॉलिश कर देंगे, मान लो ये है क्या है, एक कनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना. अब इनके यूज भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मान लो स्पून है ना, अगर आप देखोगे, अगर ये आपका स्पून है तो ये जो पार्ट है ना, ये कैसा है, कनकेव मिरर की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है ना. इसमें अगर देखोगे अपना जो इमेज क्या होगा, वो इन्वर्टेड होगा. वो फिर अगर इस साइड से देखेंगे तो ये क्या होगा, आपका कन्वेक्स मिरर की तरह से ये यूज होगा. यानी जो कन्वेक्स मिरर जो प्रॉपर्टी होगी, ये कन्वेक्स के जैसा रहेगा और ये कनकेव की जैसे. तो ये देखो, ये है ना, अंदर की तरफ से ऐसे, इट इज नोन एज कनकेव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर, ओके. सो अब जैसे स्फेरिकल मिरर जो कर्ड है मिरर ना, टू टाइप्स के मिरर आ जा रहा है फिर इसमें. फर्स्ट क्या है आपका, कन्वेक्स सरफेस जो, एंड सेकंड वन इज अ कनकेव सरफेस. सो इफ द सरफेस इज ऑन द इनसाइड, अगर सरफेस क्या है, इनसाइड में है, तो इस मिरर को क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर. इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटसाइड, तो यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है ना, इट इज नोन एज कन्वेक्स मिरर. आप ये भी देखो, एक्स मींस एक्सटीरियर होता है ना, एक्स मींस एक्सटीरियर मींस बाहर, और जब बाहर का सरफेस रहेगा पॉलिश वाला तो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर. तो सेकंड वन इज अ कनकेव मिरर. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द फोकस, ओके, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्स है. अगर हमें फोकस पता करना है कि फोकस पॉइंट कहाँ रहेगा, ये कनकेव मिरर में, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्स के अगर पैरेलल दो रेज जा रही है ना, ये प्रिंसिपल एक्स है, इसके पैरेलल जो रेज जाएगी वो कहाँ से, मिरर से टकरा के ऐसे हाथ मिलेगी, ये भी टकरा कहीं मिलेंगी, तो वही क्या कहलाएगा, वो फोकस कहलाएगा फिर, ठीक है ना. सो अगर प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल टू रेज को हमने ड्रॉ किया, ओके, तो वो जहां पे दोनों रेज मिलेंगी दैट इज नोन एज द फोकस. सेम इसमें भी है आपका कन्वेक्स मिरर में भी, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल है तो क्या होगा, डाइवर्स हो जाएगा रेज, ठीक है ना. इसको इमेजिनरी पीछे की तरफ मिलाया और इसके भी ये जो रेज इसको पीछे की तरफ मिलाया, तो जहां पे ये मिलेंगे दैट इज नोन एज द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेज ऑफ द मिरर, ठीक है ना. यूजेज क्या है मिरर के, वो देखते हैं. देखो, प्लेन मिरर्स आर मेनली यूज्ड एज द लुकिंग ग्लासेस, ग्लासेस को लुक करने के लिए, ठीक है ना. सोलर कुकर में इनका यूज करते हैं, कैल्डियोस्कोप में, पेरिस्कोप में वी आर यूजिंग प्लेन मिरर, ओके. इन कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर्स इन द हेडलाइट्स. हेडलाइट्स ऑटोमोबाइल्स जो हेडलाइट हो गए थे ना, उनके रिफ्लेक्टर में हम इसका यूज करते हैं, किसका, कनकेव मिरर.
दे आर आल्सो यूज्ड एज कम्पैक्ट मेकअप मिरर। सेविंग मिरर में हम यूज करते हैं, सेविंग जब होता है ना सेविंग मिरर के लिए हम किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर। मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज इससे मिलता है कनकेव मिरर से। एंड फॉर द सेम कनकेव मिरर आल्सो यूज्ड बाय द डॉक्टर भी इनका यूज करते हैं। वाई, जैसे ईयर के जो डॉक्टर हो गए, नोज के डॉक्टर हो गए, थ्रोट के, आइज के जो डॉक्टर हो गए, वो कनकेव मिरर यूज करते हैं। वाई, इससे जो इमेज जो होता है ना काफी बड़ा बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। जो दांत के डॉक्टर हो वो भी क्या करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। इसमें जो इमेज क्या होते हैं बड़े होता है, वो इजी से उसको पहचान सकते हैं क्या प्रॉब्लम है उसमें। कन्वेक्स मिरर का क्या यूज हो गया फिर, मच बहुत बड़ा एरिया को क्या करता है ये छोटे में दिखा देता है। जैसे कार और बाइक के जो साइड मिरर लगे होते हैं ना, देखो कितना ज्यादा एरिया को छोटे शीशे में दिखाई देते हैं। तो ये जो मिरर होता है वो क्या होता है, दैट इज कन्वेक्स मिरर। ये क्या करता है, कन्वेक्स लार्जर एरिया को स्मॉलर एरिया में दिखा देते हैं। फिर नेक्स्ट लेंस आता है। व्हाट इज द लेंस? सो अ कर्व्ड एंड द स्मूथ पीस ऑफ अ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज कॉल्ड लेंस। अ कर्व्ड एंड स्मूथ पीस ऑफ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या कहलाएगा, वो लेंस कहलाएगा। फिर अगेन आपको पूछता है कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं। सो अब देखो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट के। मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, एंड इन लेंस रिफ्रैक्शन होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, अगर रेज आती है ना, अगर कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस से मूव करके क्या उसका मीडियम चेंज हो जाते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, कन्वेक्स लेंस इज थिक इन द मिडल। जो कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, बीच में क्या होते हैं, ये थिकर होते हैं और कॉर्नर पे थिनर होने, बीच में क्या तो मोटे होते हैं और साइड में पतले होते हैं, तो क्या होंगे, कन्वेक्स लेंस होते हैं। कनकेव लेंस इसका अपोजिट, जो बीच में क्या होते हैं थिनर एंड एजेस पे क्या होते हैं थिकर होते हैं, मोटे होंगे, वो क्या होंगे फिर कनकेव लेंस होते हैं। रिमेंबर कैसे पहचाने कन्वेक्स लेंस, जो मिडिल में क्या होते हैं थिकर, साइड पे क्या होते हैं थिनर। एंड कनकेव लेंस मिडिल पे क्या होते हैं थिनर और साइड पे क्या होते हैं ये थिकर होते हैं। ओके, अब मान लो अगेन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, व्हाट इज द फोकस ऑफ कनकेव लेंस। सो प्रिंसिपल एक्स ये होता है जो सीधे लाइन है, इसके पैरेलल कोई रेज जाएगी ना तो टकरा कैसे चली जाएगी। अगेन एंड द रेज कम which is the parallel to the principal axis then moves like this. So where they both rays cut, it is known as the focus. Okay, and what is the focal length? इसको ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। ऐसे इसमें भी फोकल लेंथ एफ और पी के बीच का डिस्टेंस दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। ओके, नेक्स्ट इज नाउ इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल लेंसेज। ओके, सो अब इसमें भी जो इमेज जो बनेंगे ना, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज, रियल और एनिमेटेड दोनों टाइप की इमेज बनेंगे। इनमें भी क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज भी बनते हैं, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनते हैं, मिरर में भी हैं लेंसेज में भी। नाउ स्पेक्ट्रम आता है हमारे पास। व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? नाउ अ व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। जो व्हाइट लाइट होती है ना, सन की रेज जो होती है लाइट, वो क्या व्हाइट दिखती है ना, दैट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। कितने कलर से मिलकर बनी होती है वो, 7 कलर से मिलकर बनी होती है। वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जब इन 7 कलर को हम आपस में मिला देंगे तो ये क्या होते हैं, वो व्हाइट लाइट फॉर्म। एक न्यूटन ने एक डिस्क बनाया था जिसको हम बोलते हैं न्यूटन डिस्क। उन्होंने क्या किया था, जो जितने 7 कलर हैं, जैसे एक सर्कल बना दिया ना, ऊपर भी 7 कलर बना दिया, उसके नीचे भी 7 कलर कर दिया, सेम कलर। ओके, तो जब डिस्क को काफी तेज रोटेट किया, देन व्हाट विल यू सी, हमने ये पाया कि जो पूरे के पूरे जो कलर आपस में मिक्स अप हो जा रहे हैं, वो कौन सा कलर बना रहे हैं, वो बताइए, व्हाइट कलर। ओके, सो वंस अगेन स्पेक्ट्रम क्या होगा फिर, नाउ सी अ व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर and the pattern consisting of bands of color formed when the white light passes through a prism। जब व्हाइट लाइट को हम क्या करते हैं, प्रिज्म से पास कराते हैं, तो क्या होता है, वो 7 कलर में डिवाइड हो जाते हैं। वो कलर कौन कौन से होते हैं, विब योर हमने लिखा VIBGYOR, मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये क्या हो गया इनके, अगर आपको पता करना है कि जो हमने कहा था ना कि व्हाइट लाइट मेड अप ऑफ 7 कलर्स, तो अगर व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास कराएंगे, वो क्या होगा फिर, वो 7 कलर में डिवाइड हो जाते हैं।
सबसे पहले नीचे कौन सा कलर होगा, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो आपको याद करना, विप ग्योर, VIB, विप ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये क्या है आपका, विप ग्योर। ओके, तो ये था हमारे पास क्या था, स्पेक्ट्रम। अ बैंड ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। सिंपल से भी आप याद कर सकते हो, 7 कलर का जो बैंड है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। कौन कौन से हो गए 7 कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो वंस अगेन वी विल डिस्कस, क्या था हमारे पास, कन्वेक्स मिरर। तो व्हाट इज द कन्वेक्स मिरर, अ कर्व मिरर विथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस बल्डिंग आउटवर्ड एट द मिडिल। जो क्या होता है, आउटवर्ड जो होता है ना, जिसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। और जिसमें क्या होता है फिर इनवर्ट रहेगा, सरफेस शाइनिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, देन इट इज अ कनकेव मिरर। अब आता है कन्वेक्स लेंस, अगर पूछे तो क्या बताओगे आप, द टाइप ऑफ लेंसेज ओके दैट बल्जेस आउट इन द मिडिल एंड इज थिनर अराउंड द एजेस। जो क्या होते हैं, थिनर होते हैं एजेस पे और बीच में क्या होते हैं, थिकर होते हैं, दैट इज नोन एज कन्वेक्स लेंस। इसका कनकेव अपोजिट, मिडिल में थिनर एंड साइड पे क्या होते हैं, एजेस पे वो थिकर हो जाएंगे। फिर एक वर्ड आता है डिमनिश इमेज। डिमनिश इमेज किसे कहते हैं, जो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा ना, तो क्या कहलाएगा फिर, डिमनिश इमेज कहलाएगा। फिर वो इरेक्ट इमेज क्या होता है, अपराइट होता है, वो सीधा होता है, ठीक है ना। इन्वर्टेड इमेज जो क्या होते हैं फिर वो अपसाइड डाउन होते हैं, जो उल्टे बनते हैं वो क्या होंगे, इन्वर्टेड इमेज कहलाएंगे। What is the lens? I have written also once again, a curved and smooth pieces of glass or any other transparent material is called lens. Mirror कैसे क्या होगा, what is the mirror? A highly polished reflecting surface that can be reflect the rays of light into the same medium. जो same medium में क्या करता है, लाइट के रिफ्लेक्शन को भेज देता है, वही क्या है आपका मिरर है। मैग्नीफाइंग इमेज, इन लार्ज इमेज ऑफ, जो ऑब्जेक्ट से बड़ा जब इमेज बनेगा तो क्या होगा वो आपका मैग्नीफाइंग इमेज होगा। रियल इमेज दैट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। सो टुडेस टॉपिक जो थे हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। ओके, सो टुडेस चैप्टर लाइट इज कंप्लीट एंड टॉपिक इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू।